मैं सुबीन भारद्वाज, ओनर भारद्वाज रिकवरी मैनेजमेंट कंपनी। आज हम धैर्य, पैशंस, आत्मचिंतन, शांत चित्त के बारे में बात करेंगे। धैर्य एक जीतने वाला घोड़ा होता है। जितनी दूर तक ये चलेगा उतनी ही बड़ी हमें जीत मिलेगी। उदाहरण पे KFC ओनर के मालिक को के बारे में बताऊं, उन्होंने 1009 बार उनको रिजेक्ट किया था। उन्होंने 1009 बार पैशंस रखा। जिस कंपनी में वो जाते थे उनको रिजेक्ट किया जाता था, जहां भी गए वहां रिजेक्ट किया जाता। उनकी थेरेपी जो थी उसको सबने रिजेक्ट किया, और 65 साल की एज तक उन्होंने स्ट्रगल किया। 65 साल की एज में उन्होंने KFC कंपनी बनाई। आज वो KFC कंपनी वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आती है। एलन मास्क, मार्क जुकरबर्ग, इनको आप इनकी जीवनी को पढ़ें। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल किया, धैर्य रखा, और आज वो वर्ल्ड लेवल पे, टॉप लेवल पे आते हैं। हम जो पैशंस होता है, पैशंस एक जीवन का सबसे मेन कारण है। मेन स्ट्रगल है पैशंस। अगर हमने किसी भी व्यापार में, किसी भी काम में, किसी भी सामाजिकता में हमने पैशंस रख लिया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने कहा था कि मुझे एक स्टॉक क्लर्क मिल जाए तो मैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा। अगर मुझे एक धैर्य ना रखने वाला पुरुष मिल जाए तो मैं उसे एक स्टॉक क्लर्क भी नहीं बना सकता। तो धैर्य जो है एक व्यापार में, बिजनेस में एक सबसे बड़ा वो माना जाता है। आप गृहिणी हैं, या एक विद्यार्थी हैं, या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वहां आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य एक अवरोधक नहीं होना चाहिए। अवरोधक मतलब रुकना नहीं चाहिए। मतलब आपने जिसने धैर्य एक दिन का रख लिया तो एक दिन का ही काम कर पाएगा। उदाहरण देखो, एक मजदूर जो होता है वो एक दिन काम करता है तो शाम तक का ही तो धैर्य रखा उसने। शाम तक उसने काम किया, उसको शाम तक का पैसा मिल गया। और एक व्यापारी, बिजनेसमैन, उसको कम से कम 5 या 10 साल का धैर्य रखना पड़ता है। वो हो फिर उसको रॉयल्टी के रूप में काम, पैसा आना चालू हो जाता है। नौकरी करने वाला केवल 1 महीने का धैर्य रखता है। उसे 1 महीने ज़्यादा 5 दिन, 1 महीना के बाद 5 दिन, तो 1 महीने का धैर्य उसने रखा तो 1 ही महीने का उसने किया। मैं कह सकता हूं, आप जो भी हैं, कुछ भी हैं, आपका कार्य करने का नजरिया अच्छा बुरा आप पे निर्भर करेगा। कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। हमारा जो नजरिया होता है उसको देखने का, वो अच्छा होगा तो कार्य अच्छा होगा, और नजरिया बुरा होगा तो कार्य भी बुरा होगा। तो प्रोत्साहन जीवन का एक उससे उद्देश्य है। प्रोत्साहन जहां हमें मिलेगा हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं, रामायण में आपने देख सुना होगा माँ सबरी का उदाहरण। माँ सबरी जी ने 80 साल तक धैर्य रखा था भगवान राम को के दर्शन करने के लिए। मतंग ऋषि के आश्रम में उस दिन रोजाना साफ सफाई करती थी, और जिस रास्ते पे उन्हें उम्मीद होती थी वहां पुष्प बिछाती थी, और नए नए फल उन्हें रोजाना इकट्ठे करने। और रोज उनकी यही दिनचर्या रहती थी। मतलब उनको वो इस टाइप से करती थी कि जैसे आज ही भगवान आने वाले हैं। उसी माँ सबरी के उदाहरण को मैं ले लेता हूँ। जैसे हम सुबह को उठते हैं, दिनचर्या हमारी सुबह की चालू होती है 3 बजे से, किसी की 4 बजे से, किसी 5 बजे से, किसी की 6 बजे से। तो ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। 1 साल का काम 1 महीने में, 1 महीने का काम 1 दिन में। हमारी वो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम
कहीं बहुत कुछ हो जाए कर देंगे, एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, एक ही दिन में कर लूँ मैं सारा काम। तो दोस्तों, अब धैर्य जो है, इस धैर्य को बनाए रखें और रुखे रखें। अपना काम बढ़िया बनाए रखें, धैर्य रखेंगे तो काम अच्छा होगा। तो हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, और जब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।